एवरीबॉडी वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल कृष्णा सिंह देव। आज हम यहाँ मिल रहे हैं क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए हु बिलोंग टू आईसीएससी बोर्ड। एंड अगर आपका सब्जेक्ट है कमर्शियल स्टडीज तो आप सही जगह पर आ गए हैं। आज हम स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में से एक ऐसा क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, विच कम्स नॉर्मली फॉर 6 मार्क्स। एंड ये देखिए, हम यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं ये स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर। ये है 2022-23 का स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर जो कि बोर्ड ने इशू किया है। एंड यहाँ पर एक बहुत मजेदार क्वेश्चन है जो कि आपका फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है। इससे पहले के सालों में भी फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था एंड इट यूज्ड टू कम फॉर 10 मार्क्स, बट तब आपको पूरा का पूरा फाइनल अकाउंट बनाना होता था। बट इस साल जो बोर्ड ने स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है, यहाँ पे ऑलरेडी फाइनल अकाउंट जो है बना हुआ है, मतलब कि यहाँ पर ये फिल इन द ब्लैंक काइंड ऑफ क्वेश्चन कर दिया गया है। चलिए देखते हैं कितने मार्क्स का क्वेश्चन है और क्या रिक्वायरमेंट है। ये है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का सब पार्ट 3 वी आर टॉकिंग अबाउट ओवर हियर। एंड यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि यूजिंग फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस कंप्लीट द फाइनल अकाउंट्स। ये देखिए, आपको ट्रायल बैलेंस दिया गया है, यहाँ पर आपको ट्रायल बैलेंस दिखाई दे रहा है कि ट्रायल बैलेंस पूरी तरीके से कंप्लीट है। और नीचे जाकर यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें ट्रेडिंग अकाउंट है दिखाई दे रहा है। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर यहाँ पर कुछ चीजें मिसिंग है, कोई मिसिंग फिगर्स है, इनको हमें फिल करना है। एंड दूसरी बात, हमें सेम चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है, कहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, यहाँ पर भी कुछ मिसिंग वैल्यूज है जिनको हमें फिल करना है। एंड एट लास्ट हमें बैलेंस शीट दिखाई दे रही है जिसे भी हमें फिल करना है। तो रिलेटिवली ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया है। अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा हुआ है तो इसे आप काफी इजीली कर पाएंगे, देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम। चलिए लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। सबसे पहले हम लोग स्कैनिंग करते हैं कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। ये है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, क्रेडिट साइड में सेल्स आती है और क्लोजिंग स्टॉक आता है। यहाँ पर देखिए सेल्स लिखी हुई है, सेल्स इज ₹4,40,000। उसके बाद सेल्स रिटर्न यहाँ से माइनस करी गई है और क्लोजिंग स्टॉक लिखा गया। देखिए क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर लिखा गया। तो सबसे पहली बात, जैसे ही मैं क्लोजिंग स्टॉक को पढ़ूंगी मुझे ये पता होना चाहिए क्लोजिंग स्टॉक गोज टू 2 प्लेसेस। एक तो क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग अकाउंट एंड दूसरा आता है हमारा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो जाकर मुझे ये चेक कर लेना चाहिए कि क्या बैलेंस शीट के एसेट साइड में ये 1 लाख रुपीस की वैल्यू लिखी है। देखिए यहाँ पर आपको प्लांट एंड मशीनरी दिखाई दे रहा है, डेटर्स दिखाई दे रहे हैं, कैश इन हैंड दिखाई दे रहा है, बिल्स रिसीवेबल दिखाई दे रहा है, फर्नीचर दिखाई दे रहा है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू नहीं दिखाई दे रही है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, वी विल राइट डाउन क्लोजिंग स्टॉक ओवर हियर। एंड क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है 1 लाख रुपीस, उसके हमने यहाँ पर लिख लिया और इतने ही अमाउंट से यहाँ पे मिसिंग भी था। तो अगर हम इन सबको ऐड करें तो नाउ इट इज कमिंग टू 4,84,000। तो हमने क्या करा, सिर्फ बाय रीडिंग ओनली एक इंफॉर्मेशन तो कंप्लीट कर ली। अब हम दोबारा वापस जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट पर और यहाँ देखते हैं क्या चीजें मिसिंग है। देख लो 2 परचेसेस लिखा है एंड 2 परचेसेस का अमाउंट है वो लिखा है 2,75,000 रुपीज। याद रखिए जब भी आप ये अमाउंट लिखते हैं उसमें से आप ग्रॉस अमाउंट में से रिटर्न्स माइनस कर देते हैं और नेट अमाउंट बाहर लिखते हैं। ये जो 2,61,000 रुपीज लिखा हुआ है, एक्चुअली दिस इज नेट ऑफ परचेजेस। नेट ऑफ परचेजेस मतलब इसमें से रिटर्न माइनस किया जाना चाहिए था। रिटर्न्स यहाँ पर हम देखते हैं कहीं परचेज रिटर्न लिखा हुआ है, यस ये रहा 14,000 रुपीज का परचेज रिटर्न है विच इज टू बी डिडक्टेड। देखिए कितना सिंपल है, सिर्फ इसको माइनस करने से आपको मार्क्स यहाँ पर मिल जाएंगे। और चेक भी कर लीजिएगा क्या थी 14,000 रुपीज माइनस करने से क्या 2,61,000 आंसर आता है। इफ द आंसर इज करेक्ट मींस आपने सही चीज यहाँ से माइनस करी है। अब याद करिए जरा फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट का। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर डेबिट साइड में हम सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं, परचेजेस लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं। परचेजेस ऑलरेडी लिखी हुई है, परचेज रिटर्न हमने माइनस कर दिया, वेजेस माइनस कर दिया, ओपनिंग स्टॉक यहाँ से माइनस कर दिया गया है। देखते हैं क्या कोई और डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पर छूट गया है। तो इसके लिए हमें ट्रायल बैलेंस में जाना होगा। देखिए कैपिटल है 3,78,000 का, ड्रॉइंग्स है और फिर उसके बाद यहाँ पर मैं अगर जाऊं, यहाँ परचेज से स्टार्ट हुए एक्सपेंसेस, परचेज हो गया, परचेज रिटर्न हो गया, सेल्स हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया, कैश इन हैंड यहाँ का आइटम है नहीं, वेजेस इज ऑलरेडी डन, रिपेयर सैलरी यहाँ का आइटम है नहीं, ओपनिंग स्टॉक हो चुका है, रेंट यहाँ का आइटम है नहीं, बिल्स रिसीवेबल भी नहीं है, बिल्स पेबल भी नहीं है, बैड डेट्स भी नहीं है। ये सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट के आइटम है। लेकिन मुझे मिल गया जिसे मैं ढूंढ रही थी, कैरियज इनवर्ट। कैरियज इनवर्ट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस ऑन परचेजेस एंड इट हैज टू बी रिटर्न ऑन द डेबिट साइड ऑफ योर ट्रेडिंग अकाउंट। तो कैरियज इनवर्ट का अमाउंट जो है वो 18,000 रुपीज, इट शुड बी रिटर्न
तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 कैरियर्स इनवर्ड, यहाँ पर 2 कैरियर्स इनवर्ड करके हम लोगों को एक लाइन लिखना होगा, 2 कैरियर्स इनवर्ड एंड इसका अमाउंट है 18,000 रुपीज। तो उसे हम फिल कर देंगे। बस इतनी सी बात की कमी थी, इसे हमने फिल कर दिया। अब हमें क्या करना है, हमें निकाल लेना है व्हाट इज अवर ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट 5,28,000 माइनस ऑल दीज थिंग्स, सो दिस इज कमिंग 1,16,000 रुपीज। अच्छा, ये 1,16,000 रुपीज मैम अपने इतनी आसानी से कैसे कैलकुलेट कर लिया? नहीं, मैंने कैलकुलेट करके पहले देखा था, अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मुझे याद था। एंड मैं इसको एक और मैं आपको यहाँ पे टिप दे देती हूँ कि ये 1,16,000 सही आया है कि नहीं आया है, इसे आप कैसे चेक करेंगे? नीचे जाइए, देखिए यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट आपको एक तो कॉपी डाउन करने के लिए दिया गया है और यही अमाउंट 1,16,000 इधर दिया है। तो अगर आपका ये अमाउंट कुछ और आ रहा है, इसका मतलब यू हैव मिस्ड आउट ऑन समथिंग। तो आप प्लीज उसे केयरफुली चेक कर लीजिएगा। ये अमाउंट और जो ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट आपने निकाला है, द टोटल शुड बी सेम। चलिए, यहाँ पर कुछ और निकालने के लिए नहीं बोला गया था, सीधा यहाँ पर हमें नेट प्रॉफिट निकालना था। तो 1,16,000 में से 60,000, 16,000, 24,000 एंड 10,000 माइनस करने के बाद हमारा जो नेट प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 6,000 रुपीज। इसे हमें नीचे जाके कैपिटल में ऐड करना होगा। ये देखो 6,000 रुपीज हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट की तरह ऐड करेंगे। कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, जिसे हम ऊपर से कॉपी कर लेंगे। देखकर आते हैं कितने की कैपिटल थी। कैपिटल वॉज 3,78,000 रुपीज। तो उस कैपिटल को भी हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। ये देखिए, मैं इसे नीचे लिख लेती हूँ। ये रहा मेरा कैपिटल का अमाउंट 3,78,000, जिसको इनर कॉलम में लिखना है। एट द सेम टाइम हमको ये भी चेक करना होगा कि कैपिटल में 3,78,000 में से 40,000 माइनस करने पर और 6,000 ऐड करने पर 3,44,000 ही आना चाहिए। एंड दैट आंसर इज करेक्ट, मतलब कि आपने जो किया है सही किया है। और इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारा डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड का टोटल जो है, क्या वो इतना ही आ रहा है? इफ यस, इट मींस यू हैव नॉट मेड एनी मिस्टेक। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये स्पेसिमेन पेपर का क्वेश्चन आसानी से फिल इन द ब्लैंक्स करना आ गया होगा। देखिए, सिर्फ यहाँ पर 6 प्लेसेस है और 6 प्लेसेस में फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए आपको 6 नंबर मिल रहे हैं। बट स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू वन थिंग कि सिर्फ ये फिल इन द ब्लैंक्स कर लेने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको बुक का सहारा लेना ही पड़ेगा और क्वेश्चंस करके देखने पड़ेंगे, बिकॉज आपको पोस्टिंग करना आना चाहिए, कौन कौन सी चीज कहां पर जाएगी, तभी आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना भी आएगा। इट्स लाइक दैट, अगर मुझे कोई ABCD फिल करने की शीट दे दे तो मैं फटाफट फिल कर लूंगी, प्रोवाइडेड आई नो ABCD। अगर मुझे ABCD आता ही नहीं है और मैं शीट फिल करने की कोशिश करूं तो मेरा तुक्का कहीं सही लग जाएगा, कहीं सही नहीं लगेगा। तो यही बात हमें ध्यान रखनी है कि हमें क्या करना है। हमें ये शीट फिल करने की या फिल इन द ब्लैंक्स करने की प्रैक्टिस करनी है, लेकिन उसके पहले जो हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए, दैट शुड बी द प्रैक्टिस ऑफ द फुल लेंथ क्वेश्चंस, जो कि आपकी बुक में बहुत सारे दिए हुए हैं। सो वी विल मीट वंस अगेन एंड तब उन क्वेश्चंस में से भी कुछ क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए आप इस स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर को एक बार फिर से करके देख लीजिए, स्पेसिफिकली दिस क्वेश्चन, और यहाँ से आप कोशिश करिए कि आप वीडियोस को क्वेश्चंस को अच्छे से मैं क्या बोल रही हूँ, रिकॉर्ड वीडियो जो मैं कर रही हूँ वही काम मेरे मुंह से निकल रहा है। आप उनको अच्छे से अपने दिमाग में रजिस्टर्ड कर लीजिए और उसे अच्छी तरीके से बार बार प्रैक्टिस करके देखिए। विल मीट वंस अगेन, जहां में मैं कुछ और सिलेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम योर बुक सॉल्व करूंगी। तब तक के लिए बाय। और यस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। विल मीट वंस अगेन, टिल देन बाय, हैव अ ग्रेट डे।